नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड में उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे में इंडिया महागठबंधन का कार्यालय खुल चुका है और यहां पर तमाम गठबंधन के अधिकारी और पदाधिकारी के अलावा जनप्रतिनिधि भी यहां पर उपस्थित है और क्या कुछ रणनीति आज अपनाया गया उन तमाम दृश्यों से मैं आपको रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं और मैं उस दृश्य को आपसे दिखलाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर क्या क्या रणनीति लिया गया, किस प्रकार ये लोग प्रचार प्रसार करेंगे और किस पार्टी का ये लोग प्रचार प्रसार करेंगे और यहाँ से काराकाट संसदीय क्षेत्र से कौन से प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं, उन तमाम बातों पर मैं चर्चा करूंगा। मेरा नाम पवन कुमार सिंह है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का जनरल सेक्रेटरी हूँ रोहतास जिला का। और यहाँ आज हम लोग संझौली प्रखंड में महागठबंधन का तैयारी समिति के हम लोग बैठक किए। इस तैयारी समिति में 25 मेंबर हैं और 25 मेंबर यहाँ आज उपस्थित हुए और चुनाव हम लोग को किस तरह से लड़ना है इसकी हम लोग रणनीति बनाए। उसी के लिए खास करके बैठक थी कि किस तरह से, किस ढंग से हम लोग चुनाव लड़ें और क्या क्या हम लोग तैयारी करें। और उस सारे बिंदुओं पर हम लोग विचार विमर्श कर लिए हैं और कल से आज तैयारी हो गया। कल से हम लोग पूरी जी जान से हम लोग लग जाएंगे और चुनाव महागठबंधन को जिताने के लिए हम लोग पूरे लगन से और गांव-गांव जा कर के लोगों से मिलेंगे और अपने जो मुद्दा है, खास करके बेरोजगारी और महंगाई के जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम लोग लोगों को बताएंगे कि महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह को आप लोग जिताएं और भाजपा के झूठे वादे जो है उससे निजात पाने के लिए भाजपा को हराना है। इस संदेश के साथ हम लोग कल से हम लोग जा रहे हैं इस क्षेत्र में। क्या उम्मीद जताया जा सकता है सर? अगर हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। हमारी लड़ाई में वो सब पवन सिंह हुआ है और हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं, हम लोग धरातल पर हैं। हमारी जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो हम लोग धरातल से जुड़े हुए हैं और धरातल पर किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। पवन सिंह तो आया है बाहर से, उड़न खटोला बन करके आया है कुछ नवयुवक जिसका वोट देने का अधिकार नहीं है। 18 से 20 साल का बच्चा जो है वही आप लोग देखते होंगे, कहना क्या है आप लोग देखते होंगे खुद। 18-20 साल का लड़का केवल घूम रहा है, उससे हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा हो या पवन सिंह हो, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का प्रत्याशी है, वो तो मैं सुनता हूँ वो तो लड़ाई के बाहर है। लोग कह रहा है कि जो भी लड़ाई होगा पवन सिंह से होगा, किसी से लड़ाई होगा। लड़ाई तो हम लोग मानिए नहीं रहे हैं, लड़ाई तो है ही नहीं। और एक चेहरा आ रहा है, कौन आ रहा है? समाज पार्टी धीरज कुमार सिंह। वो सब छोड़िए, वो सब कौन आ रहा है, उसका कोई गिनती नहीं है। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, हम लोग को अपना काम करना है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कम से कम 3 लाख वोट के अंतर से हम लोग जीत रहे हैं आज के डेट में। अब ये 3 लाख के जो अंतर है वो बढ़ेगा, अब नीचे नहीं आने वाला है। हम लोग ग्राउंड पर धरातल पर देख रहे हैं, लोगों का जो अंडर करेंट जो है वो हम लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसा कोई जाति, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई लोग नहीं है
जो कह रहा हो कि इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है, उसको हटाने के लिए खास करके गरीब गुरबा के लोग जो हैं हम लोग के साथ पूरी तरह से लगन से लगे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी कब आए। प्रत्याशी के निर्देश पर ही हम लोग कल से एकदम क्षेत्र में जाएंगे और लोगों के बीच अपना जो मुद्दा है रखेंगे और वोट मांगेंगे। रविंदर सिंह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संझौली। हालांकि मुखिया जी सभी पार्टी बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो खैर आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग को किसी पार्टी से कोई मतलब है नहीं। अब इस बार का चुनाव मोदी भर से जनता है, इंडिया गठबंधन की तरफ से जनता लड़ रही है और एक तरफ मोदी है। यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, यहाँ साफ है कि मोदी जी ने जो हवा बनाकर आए उसी तरह उनकी विदाई हवा की तरह होगी। जिस तरह से चढ़बढ़ के मोदी जी आए उसी तरह वो जा भी रहे हैं। जनता जान चुकी है। कौन 1200 का सिलेंडर किनना चाहेगा? 1200 था। आज इलेक्शन के दौर में जब इलेक्शन हुआ तो 1 रुपया 2 रुपया पेट्रोल और डीजल पे घटा देना, ये जनता आप मूर्ख नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जनता जाग चुकी है। सबको शिक्षा चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। आप ही जान लीजिए कि कुछ लोग कहता है कि इंडिया गठबंधन में सारे बैकवर्ड लोग हैं। नहीं, ये गलत चर्चा है। सारे जाति धर्म के लोग हैं। जो स्वर्ण समाज है उसे घर में नौकरी नहीं चाहिए क्या? उसको भी नौकरी चाहिए। वो भी युवा, पढ़ने वाला छात्र, उसकी माता, सब लोग चाहता है कि इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बने और मोदी जी एकदम निश्चित जा रहे हैं। उनको 150 पार करने में सोचना होगा। हालांकि आपके जो सांसद प्रत्याशी हैं ओबरा से 2 बार विधायक बन चुके हैं। हमारे जो उम्मीदवार हैं बहुत ज्ञानी आदमी और शालीन स्वभाव के और इतना कर्मठ हैं जो आप उनके व्यवहार से उनके बारे में पता भी कर सकते हैं कि उनका कार्यक्रम क्या रहा है। खास करके अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, हम लोग को भी जानकारी नहीं था कि हमारे बिहार से एक ऐसा हैसियत रखने वाला आदमी उस किसान आंदोलन में शिरकत किए थे, जिसका नाम है कॉमरेड राजा राम सिंह। किसान आंदोलन में उस कमेटी या उस जो संगठन है उसमें प्रधान महासचिव या कुछ हैं और उनके साथ किसानों के लिए इतना लड़ाई लड़े वहाँ, हम लोग को नहीं जानकारी था। लेकिन धीरे धीरे जानकारी हुआ और राजा राम सिंह बहुत बेहतर उम्मीदवार हैं, बहुत ही शानदार। एक बार आप कोई मिलकर तो देखें उनसे। जीतने के बाद युवाओं के लिए क्या कार्य हो सकता है? देखिए, जीतने के बाद राजा राम सिंह हो या इंडिया गठबंधन हो, युवाओं के लिए खासकर रोजगार और नौकरी मेन मुद्दा। इसकी आवश्यकता हर एक घर में है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे हो और जिसको उम्मीद नहीं करता हो गार्जियन कि मेरा बच्चा कल का भविष्य उज्जवल, उसका भविष्य हो, नौकरी हो, उसको रोजगार हो। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के स्तर पे मोदी जी का आज छीछालेदर हो गया है। तो हमारी लोगों से प्रार्थना भी है कि आप हम लोग के साथ में जुड़िए और इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाए हुए है और हम लोग के साथ किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं जवाहरलाल सिंह, सीपीआई के जिला परिषद सदस्य हूँ। सर, सभी पार्टी वादा कर रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं या नए हों या पुराने हों, सभी रोजगार को लेकर के युवाओं को एक तरह से लालच दे रहे हैं। सभी पार्टी बोल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो रोजगार देंगे, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आपकी बात? देश की जनता जान चुकी है। सारे भाजपा के कारनामे को काफ़ी लोग जान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी से
खूंखार पूंजीपतियों के हाथे जनता के भविष्य को सौंपा जा रहा है। महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके बेटियों की इज्जत सरेआम लूटा जा रहा है। ये देश की जनता अब मोदी जी के जुमलेबाज से परेशान हो गई है। इतना जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं कि अगर इतना प्रचार जुमलेबाजी में उनका हो गया है कि सच भी बोलते हैं तो उस पर कोई जनता विश्वास नहीं कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि अरे मोदी जी, अरे भाजपा के कैंडिडेट जो आते हैं क्षेत्र में, पूछा जा रहा है कि महंगाई के बारे में कुछ कहिए, बेरोजगारी के बारे में कुछ कहिए, देश के किसानों के बारे में कुछ कहिए, एमएसपी की गारंटी क्या वादा आप करके एमएसपी अभी तक नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में कुछ कहिए। लेकिन ये माने कि इसके बारे में उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान कह करके आज जनता में विद्वेष फैलाया जा रहा है। इसके अलावा उनके पास महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर कोई जवाब उन लोगों के पास है ही नहीं है। तो देश की जनता समझ चुकी है अब मोदी जी की जुमलेबाजी काम नहीं करने वाला है और जनता अब तो वेट कर रही है। जनता वेट कर रही है कि कब हमारी इलेक्शन का डेट आवे कि हम लोग मुहर दे करके उनको देश के गद्दी से भगावे। परिचय अखिल भारतीय किसान महासभा का जिला कमेटी का कार्यकारिणी का सदस्य सह विधायक प्रतिनिधि काराकाट की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? काराकाट की जनता से हम यही अपील करना चाहूँगा कि उपेंद्र कुशवाहा को भी देख लिए या इन पर बात छोड़िए। मोदी जी 2014 में जुमला करके कि 15 लाख सभी के खाता में जाएगा, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। तो एक बार झांसा में तो लोग उनके गासा में फंस गया। दोबारा जब चुनाव है 2019 में तो पुलवामा, जबकि खुफिया विभाग कह रहा था कि इतना सैनिक को थल से माने धरती से नहीं ले जाना, हवाई मार्ग से ले जाइए। उसके बावजूद ये जानबूझकर थल मार्ग से ले गए और 42 जवानों को शहीद होना पड़ा। उसका सर्जिकल स्ट्राइक करके उसके झांसे में आ गए। मोदी जी के अपार बहुमत भी मिला। लेकिन अब की बार काराकाट की जनता ही क्या, पूरे देश की जनता उनकी झांसा को समझ गई है। अब की बार 2024 में उनका यही उद्देश्य था कि अयोध्या में राम मंदिर बना देंगे तो इस झांसा में फंस जाएंगे। लेकिन जनता इतना गुमराह होने वाली ने सब समझ चुकी है कि यह केवल भेखाऊ, इतना झूठा तो प्रधानमंत्री अभी इस देश को मिला नहीं है। सब कुछ समझ गया है और 400 पार का नारा दे रहा है। हम तो समझते हैं कि 200 पार भी नहीं होगा उनका से पूरे देश में। और ये झोला उठाकर साधु के रूप में ये जंगल पकड़ना पड़ेगा इनको।